नमस्कार आप सभी को। मैं आशीष यहाँ पर न्यूज की एनालिसिस करने जा रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो दैट बीजेपी ने, आपने संडे को देखा कि बीजेपी ने 3 स्टेट्स में बहुत अच्छे से बहुत भारी मतों से, बहुत अच्छी वोटों के साथ क्या है अपना जीत हासिल की है, अपनी जीत की है। तो ये क्या क्या रीजन होंगे, कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से बीजेपी लीड कर रही कंट्री में, इसके लिए देखेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान में पहले सरकार जो थी वह कांग्रेस की थी और मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी थी, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी थे। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी क्या है कि सेफ्रॉन अगेन साइन हुई। पहले तो हम देखते हैं व्हाट आर द 6 वेज टू साइन द सेफ्रॉन। तो पहला रीजन हम देखते हैं सुपर स्टार्स एट हेल्म। पहला है सुपर स्टार्स एट हेल्म। इसका मतलब क्या है? सुपर स्टार का मतलब तो आपको सभी को पता होगा, बट एट हेल्म का मतलब क्या है? इंचार्ज, इंचार्ज और कमांड। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है और नेता कैसे हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आज के डेट पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में क्या है कि सबसे अच्छे नेता है, सबसे अच्छे नेता हैं और जो मॉडर्न कहते हैं ना नेता होने चाहिए वैसे हैं, और इंटरनेशनल लेवल की क्या कर रहे हैं, सारी चीजें जानकर और पब्लिक व्यू ओपिनियन लेते हुए ही राजनीति की तरफ चल रहे हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पर एक अच्छे अच्छे नेता होने की वजह से जो काम पे लगे हुए हैं और अच्छी तरह से उन्होंने नेतृत्व किया पार्टी का, और अच्छे से क्या किया, हर चीज को कोशिश की कि एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में, एक यूनिटी के फॉर्म में काम करने की कोशिश की है। और जहां पर यूनिटी होती है वहां विजय सदैव होती है। तो पहला रीजन है कि सुपरस्टार्स एट हेल्म मीन्स दैट इंचार्ज। सुपरस्टार्स मतलब पॉलिटिशियन के लिए वर्ड यूज किया गया। सो पॉलिटिशियन जो थे वो इंचार्ज थे, एक अच्छे पॉलिटिशियन बीजेपी में है जो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और पार्टी हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। कोई भी चीज जब सुसंगठित तरीके से काम करती है, सुव्यवस्थित तरीके से काम करती है, तो वहां रिजल्ट। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि आइडियोलॉजिकल एंकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल एंकर? एक्चुअल में ये इस तरह के काम करते हैं, अपनी बातों को लोगों तक, स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं और जो पुअरेस्ट स्टेट हैं, वहां पर ये अपनी योजनाएं लाते हैं, और योजनाएं लाने के बाद क्या है उस पर वर्क करते हैं। तो लोग बेसिकली क्या है, जो इन्होंने आइडिया लिया उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनके ऊपर भरोसा होता है। और लोग क्या है मतलब जैसे बोलते हैं नहीं कि काम दिखता है तो नाम बिकता है। तो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द वोट्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द हिंदी स्टेट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे क्या है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसकी जीडीपी ग्रोथ के वजह से भी किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर इंडिया के अगर हम देखें, इनकी गवर्नमेंट के टाइम पर, मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर क्या रोबस्ट इकोनॉमी मीन्स दैट देयर इज अ लार्ज ग्रोथ इन द जीडीपी। सो इन्होंने ध्यान दिया है इस सेक्टर में, और इन्होंने रिसोर्सेज को केवल एनालाइज ही नहीं किया है, जबकि उनकी प्लानिंग और उसको रियलिटी में लाने की कोशिश भी की है, उसका यूटिलाइजेशन किया है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से जीडीपी ग्रोथ बहुत हुई है। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से भी पब्लिक को दिखता है कि यहाँ ग्रोथ बढ़ रही। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंडिया को, दैट इज द भारत को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसलिए भी लोगों को, पब्लिक की फेथ बढ़ती है और लोगों ने सराहा है और वोट दी है। नेक्स्ट जो इनका वे है वो चौथा है आपका टारगेटेड वेलफेयर। इन्होंने स्पेशली जो क्या किया है, जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, कोरोना वाली सिचुएशन, तब उसके बाद से इन्होंने 2022 के बाद इन्होंने थोड़ा सा मतलब जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, बेसिकली जो पब्लिक है, उसको क्या है एनर्जी हाइक से बचा करके रखा। कैसे बचा के रखा? इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी की प्राइसेस बढ़ने लगी, स्पेशली पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पेट्रोल डीजल के इन्होंने दाम नहीं बढ़ने दिए, उसके साथ एक कांस्टेंट रखने की कोशिश की और रखा भी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या है गैसेस के भी दाम क्या है प्राइसेस कम कर दिए, और उसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्कीम में इन्होंने लागू की, जिसकी वजह से क्या है मतलब आप कह सकते हैं कंज्यूमर जो पब्लिक है उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान दिया। उसके साथ साथ आप मतलब मोदी गवर्नमेंट को भी सराहा।
चौथा पॉइंट जो है वो आपका है टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप सभी को बताया है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी स्टैटिक्स नहीं होता है। तो बेसिकली बीजेपी मतलब एक अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेकर चल रही है, जैसे फ्लेक्सिबल होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होने का मतलब यह है कि मतलब वो बेसिकली जहां पर जिसकी जरूरत है उसको वहां पर स्विच कर देना, शिफ्ट कर देना, एक पब्लिक डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं या उनके काम को देखते हुए कर सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल आप बीजेपी के अंदर देखेंगे जैसे शिफ्ट किए गए, तो शिवराज सिंह चौहान एंड द वसुंधरा राजे। सो according to the public interest as well as the welfare of the society, it can be shifted। वहां पर ये नहीं होता कि आप सीनियर हैं आप जूनियर हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको सबको एक साथ काम करने की जरूरत होती, इसलिए भी यानी किया गया। तो ये टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द वेज है, आप कह सकते हैं ग्राउंड गेम। जैसे आपको पता है कि मतलब किसी आइडिया को रियलिटी में लाना सबसे टफ काम होता है, बट इसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से किया है। आप देख सकते हैं सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी इन्होंने अपने वादे किए और वादों को उन्होंने, जैसे राम मंदिर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्होंने एग्जांपल लिया मतलब इन्होंने अपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की कोशिश की और पूरा भी कर रहे हैं, तो जिससे जनता की फेथ भी बनती है और लोग क्या है उस पर वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि यानी जो कहा है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि पब्लिक जो बिलीव होता है वो बढ़ता है। तो बीजेपी के अंदर एक चीज ये आप देखेंगे बेसिकली कि जो आइडियाज हैं जिन्होंने उन्होंने सोचा है उसको रियलिटी में लाने की कोशिश की और किया भी है। तो इसकी वजह से भी इससे ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है यानी बीजेपी की वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे क्या है वो लोगों की सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। तो दीज आर द 6 फैक्टर्स और 6 वेज कह सकते हैं जिसकी वजह से क्या है सेफ्रॉन साइन कर रही। पहला सुपरस्टार्स एट हेल्म मीन्स सुपरस्टार्स एट in charge and ideological anchor, robust economy, targeted welfare and tactical flexibility and ground game। Hope you got the some of the ways in this video, and also I will come in the such more videos. Thank you and good day। So these are the 6 ways, just because of that the BJP signs or suffrage signs। First one is the superstars at helm, that is the in charges, at helm means in charge, ideological anchor, robust economy, targeted welfare and tactical flexibility and ground game। So hope you got the concept of the how the BJP is signing in the 3 states। So I will come with the more such news analysis topics in the further videos। Kindly subscribe my channel and discuss the ideas। Thank you, have a good day।